हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ तथा बाएं हाथ का नियम क्या होता है तथा इससे हम क्या निकालते हैं तथा इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। सबसे पहले दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जैसे जानते हैं कि अगर हम दाएं हाथ तथा बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड के रूल हमें करंट के डायरेक्शन के निकालने के लिए लगाया जाता है तथा इसका प्रयोग सबसे पहले देखें तो इसमें जो होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है जो कि जब किसी करंट करिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मतलब किसी करंट करिंग कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ जनरेट के कारण दोस्तों उसमें एक करंट फ्लो होता है। उसी को करंट को हम निकालने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड तथा राइट हैंड रूल का नियम करते हैं, जो रूल यूज करते हैं। बात करें दोस्तों जो राइट हैंड रूल होता है, राइट हैंड रूल हमारा दोस्तों ये जनरेटर के केस में यूज किया जाता है, मतलब जनरेटर के केस में यूज किया जाता है। जबकि लेफ्ट हैंड रूल दोस्तों मोटर में यूज किया है। मोटर में करंट पता होता है, उसके हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए किया जाता है। जबकि जनरेटर हमारे करंट की डायरेक्शन निकालने में यूज किया जाता है। अब बात करें दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास दो मैग्नेट ले लिए। मैग्नेट के बीच में हम एक करंट करिंग कंडक्टर को रखते हैं, जिससे हमारा अगर दोस्तों जो मान लीजिए ये कंडक्टर को आगे पीछे करने में एक फोर्स मतलब फील करता है, जो ईएमएफ जनरेट करता है। ईएमएफ जनरेट दोस्तों जो करंट फील होगा वो क्या होगा। सबसे पहले मान लीजिए दोस्तों हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन होते हैं। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि जो नॉर्थ से साउथ के इनवर्ड जो मैग्नेट में रहता है, इनवर्ड में मतलब अंदर की दिशा में नॉर्थ से साउथ में फ्लो होता है। जिससे हमारा अगर लेफ्ट हैंड की बात करें दोस्तों, तो इस चुंबक में हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं, तो उसके करंट तथा फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे और लेफ्ट हैंड रूल का यूज करें। मान लीजिए लेफ्ट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल में ये होता है दोस्तों, जो हमारे 3 फिंगर होते हैं, मतलब फर्स्ट फिंगर तथा थंब तथा 2 फिंगर, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री, तीनों आपस में 90 डिग्री पे रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हो गया दोस्तों कि हमारा लेफ्ट हैंड है, तीनों हमारे दोस्तों से 190 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पे दोनों अपार्ट रहते हैं, मतलब तीनों 90 डिग्री में रहते हैं। 90 डिग्री में सबसे पहले जो होता है जो थंब होते हैं, मान लीजिए हमारे थंब है, थंब हमारा दिखाता है फोर्स की डायरेक्शन, मतलब लगने वाला फोर्स कहाँ है। तथा ये जो सेकेंड फिंगर रहते हैं दोस्तों, ये हमारा देखें मैग्नेटिक फील्ड के, जिसे हम बी से करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के दिखाते हैं। तथा ये हमारा हो गया दोस्तों, ये हमारा करंट की डायरेक्शन को दिखाता है। मतलब जैसे ये फिंगर हमारी करंट को दिखाती है तथा ये होता है मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। तथा हमारा जो थंब होता है वह फोर्स को दिखाता है। आप देखें दोस्तों, इसको निकालते गए थे। मान लीजिए हमारे पास मैग्नेट है जिसमें करंट डायरेक्शन निकालने के लिए दोस्तों इसमें देखें, मान लीजिए रूल लगाते हैं कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इस साइड, मतलब ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है ये इस साइड लगी, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की लाइन हो गया दोस्तों। तथा इसमें जो फोर्स होगा उसके 90 डिग्री, मतलब फोर्स हमारे दोस्तों ऊपर 90 डिग्री लगेगा, जो हमारा इस साइड में फोर्स आएगा। तथा इस साइड में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो हमारे करंट रहेगी दोस्तों, जो ये हमारा फ्लो हो रहा है। तो करंट जो हमारा दोस्तों अपर बाहर की साइड में लगेगा, मतलब करंट हमारा बाहर की साइड में लगेगा, जिसे करंट बाहर की साइड लगे, जो फोर्स को हमारा इस साइड में रोटेट करता है। इसी से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। इस तरह दोस्तों फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हम दोस्तों करंट की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं कि आखिर डायरेक्शन किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, मतलब करंट बाहर की साइड में फ्लो होगी, जिसे हम निकाल सकते हैं। तथा इसमें अगर मान लीजिए जो फ्लक्स बन रहा है उसको निकालने के लिए हम दोस्तों मैक्सवेल का स्क्रू का यूज करते हैं। अब बात करें दोस्तों कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल क्या होता है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज हम जनरेटर के केस में उसके करंट के डायरेक्शन को निकालने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें भी सेम पूरा कंडीशन होती है। मान लीजिए हमारा राइट हैंड में दोस्तों ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की, तथा ये हो गया 90 डिग्री पे हमारा करंट की डायरेक्शन। मान लीजिए हमारे पास दो मैग्नेट सेम कंडीशन लेते हैं। ये हमारे पास मैग्नेट हो गए दोस्तों, ये नॉर्थ तथा साउथ, ये हो गया मैग्नेट बना लिए दोस्तों हम। इसमें मैग्नेट बना लिए दोस्तों कि हमारे में करंट करने कंडक्टर को रखते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन होती है कि तीनों जो हमारे फिंगर होते हैं तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहते हैं। जिसमें भी दोस्तों जो थंब होता है वो हमारा फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, तथा जो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तथा नेक्स्ट थर्ड फिंगर जो होती है वो हमारे करंट की डायरेक्शन को बताती है। बात करें दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास पहले से निकाला गया है कि हमारे पास नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, तो हमारा अगर राइट हैंड लगाएं दोस्तों, तो राइट हैंड लगाने पर देख सकते हैं जो करंट की मान लीजिए इस साइड डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन होने पर दोस्तों जो फोर्स लगेगा दोस्तों,
फोर्स हमारा इस आउट साइड में लगेगा, जैसे इस साइड में डायरेक्शन फ्लो हो रहा है तो फोर्स हमारा अपर साइड है, जो करंट हमारा आउट साइड में आएगा। ऐसे ही निकाल सकते हैं करंट की डायरेक्शन हमारा निकाल सकते हैं कि मतलब इसका यूज करके कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इस साइड जा रही है तथा फोर्स अपर साइड में लगेगा तथा जो हमारा करंट होगा वो आउटर साइड में लगेगा। अगर यही नॉर्थ से साउथ होता है दोस्तों, नॉर्थ से साउथ होने पे दोस्तों कि हमारा जो फोर्स होता है, फोर्स हमारा जो लगता है जो करंट फ्लो होगा वो इनर साइड में होगा, मतलब करंट हमारा अंदर साइड में होगा, जिससे हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर लेफ्ट हैंड के रूल में राइट का यूज करके हम इसी फिंगर देखें दोस्तों तो इसमें करंट अंदर की डायरेक्शन में जाएगी। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों फ्लेमिंग के दोनों हाथ के रूल का यूज करके हम करंट के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, जिससे हमारा आसानी हो कि मोटर कौन सी डायरेक्शन में फ्लो, मतलब कौन सी डायरेक्शन में चलेगी। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों फ्लेमिंग के दोनों हाथ का रूल का यूज करके हम कैसे डायरेक्शन को मतलब डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, जिससे हम करंट निकाल सकते हैं, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तथा लगने वाले फोर्स मतलब कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा उसको भी निकाल सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।